मुझे पता है कि आप एक हफ्ता से परेशान हैं, एक हफ्ता से आपके घरों में चूल्हे नहीं जले हैं, एक हफ्ता से आपने शायद खाना भी टाइम पर नहीं खाया होगा, एक हफ्ता से आपके बच्चे जो हैं वो घरों में रोटी टाइम पर नहीं खा सके हैं, आपने अपने माल मवेशी को नहीं देखा है। एक हफ्ता से आपके घरों में यूं कहा जाए कि आपके चूल्हे बुझे हुए हैं। मैं इस स्टेज पर आज इस मौके पर मैं कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को जिसने आवाम के दुख दर्द को महसूस करते हुए उसका अजाला नहीं किया है, बल्कि उसको परेशान करके रखा हुआ है। जैसे कि मेरे साथियों ने पहले ही, और आप चूंकि सब जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जानती है कि एक कजिया बना, सब सेंटर जो सलवा का है उसको दूसरी पंचायत में शिफ्ट किया गया। हालांकि उस पंचायत के अंदर पहले से ही सेंटर मौजूद है, बावजूद है कि ऊपर सलवा जो दो सलवा है खोड़बानी में और छप्परधरा में, जो बड़ा कटा फुटा वीरान इलाका है, पहाड़ी पर मुश्तमिल बहुत बड़ा लंबे चौड़े तूल और अर्ज पर फैली हुई आबादी है। और उसके साथ इतनी ज्यादती हुई है कि एक बुनियादी तिब्बी सहूलियात के लिए 45 साल पहले एक गवर्नमेंट सेंटर दिया था, आज उसको सियासी तौर पर सियासी इंतकाम की शक्ल अख्तियार करते हुए उसको वहां से शिफ्ट किया गया है। मैंने डीसी साहब के जहां जब हम मिले तो इस सेंटर पे हमने बात की और मुफस्सल गुफ्तगू हुई। हमने डीसी साहब को यकीनन ये कहा, वसूख से कहा, शहायत दे के कहा कि जनाब डीसी साहब, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आप नए आए हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर हाईजैक है। मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर हाईजैक है। चंद बीडी लोग जो हैं उन्होंने हाईजैक किया हुआ है और वो अपनी मनमानी के काम करते हैं। आम आदमी को जो है उसको जहर दिया जा रहा है और जब कोई जाए किसी दफ्तर में तो उसको डराया धमकाया जाता है। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आइन के अंदर है कि आप अपनी आवाज अपने हक के लिए हर जगह उठा सकते हैं, हर वक्त उठा सकते हैं, आप किसी के पाबंद नहीं है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये हिंदुस्तान के आइन में है कि आप अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करो, ताकि इस गूंगी बहरी और ये जो सरकार है इसके कानून तक आपकी आवाज पहुंचे। मैं आज इस मौके पर आप लोगों को ये यकीन दिलाते हुए कि हम आखिरी दम तक आपके हकूक के लिए इस कदर लड़ेंगे कि आपको याद होगा, एडमिनिस्ट्रेशन याद रखेगी, पूरी रियासत याद रखेगी कि किसी आदमी ने, किसी तंजीम ने मजलूमों की हमायत की और इंशाअल्लाह आपके हकूक जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देके जो आपका सब सेंटर है वो वहीं जाएगा। मैं ये कहूं, मैं दबांगे दोहल कहूंगा, दुनिया की कोई ताकत ये जो किराए के लोग जो घूम रहे हैं ना, वो आपका सेंटर क्या, आपका बाल भी बिका नहीं कर सकते। ये हाईजैक करने वाले आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नंगे हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन समझ चुकी है, गवर्नर साहब समझ चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी समझ चुका है कि ये अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। ये वो पैसे कमाने वाली फौज है जिसका यही एक मकसद है कि भाई पैसा कमाओ, चाहे आप किसी को कत्ल करके कमाओ, पैसा कमाओ, चाहे ड्रग बेच के कमाओ, पैसा कमाओ, चाहे चोरी से कमाओ, पैसा कमाओ, चाहे आप अनड्यू काम करके कमाओ। जैसे आपने देखा है कि पूरी मेडल के अंदर जो है विदाउट टेंडरिंग काम हो रहे हैं, ये सिर्फ अपना घर बनाने के लिए हो रहे हैं, ये आवाम की बहबूद के लिए नहीं हो रहे हैं। मैं आज इस स्टेज पर आप आवाम से भी ये मुतालबा करूंगा, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप जागे, आप उठें। हमने देखा, आपने भी देखा, पिछले 30 साल के अंदर मेंढर के अंदर इस किस्म की बर्बरियत आपने नहीं देखी होगी जो बर्बरियत आज है। आज आप किसी ऑफिस में जाएंगे, आपको डराया धमकाया जाता है कि आप खबरदार, आप बोले ना। अगर आप बोलेंगे तो ये 2019 के बाद का ये रियासत जम्मू कश्मीर है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप पूछना चाहेंगे व्हाट्स मीन बाय दिस, इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब है कि तुम कल्ले भूंगे बहरे बन के अपने घरों में सो जाओ, मुर्दों की तरह सो जाओ, मत बोलो, अगर बोलोगे तो मारे जाओगे। इसका यह मतलब है। हम इस जुमले की कंडेंशन करते हैं, मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं कहना चाहिए। यहाँ जीने का हक है, आइन ने दिया है,
बोलने का हक है, आइन ने दिया है। अपनी आवाज बुलंद करने का हक है, आइन ने दिया है। हम अपने हकूक के लिए लड़ सकते हैं, हमें आइन ने हकूक दिया है। हम हिंदुस्तान के इस एक अजीम मुल्क के, अजीम सेकुलर मुल्क के हम बाइज्जत शहरी हैं। हमें अपने हक लेना आता है और इंशाअल्लाह लेके रहेंगे। हम आज फिर इस महफिल की वसासत से, जहां मेरी बहनें परेशान हाल में यहां आके बैठी हैं, शर्म आती है मुझे भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी शर्म आनी चाहिए। सब मांग बहनों वाले हैं। अगर हमारी बहनें परेशान है, हमारी माएँ परेशान है, हमारी बच्चियां परेशान है, तो शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और जिन लोगों ने इस किस्म की जो प्रोपेगेंडा किया, इस किस्म का जो फितना बर्पा किया, वहां से सेंटर को उठाया गया। उन ऑफिसर्स को सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन नायालू ने, नाकारा लोगों ने, तमाके लोगों ने इस किस्म की ज्यादती की है। साहब वीडियो वॉच करें, आप सारी वीडियो देखें, प्रोटेस्ट करने वालों की वीडियो भी देखें और उसको रिस्पॉन्ड करने वालों की वीडियो भी देखें, उस पर रिएक्शन करने वालों की वीडियो भी देखें और उसके अंदर से लोगों से आप जानकारी लें यहां किसका क्या इंटरेस्ट है, किस ऑफिसर का क्या इंटरेस्ट है, कौन क्या चाहता है और किसके हिमा पे ये होता है। मैं आज इस स्टेज पे ये कहूंगा कि न सिर्फ सेवा के साथ बाखदा जहां जहां मेंढर में हम गए हैं, इसी किस्म की बर्बरियत है, चाहे वो पानी के नाम पे हो, बिजली के नाम पे हो, सड़क के नाम पे हो, और अस्पताल के नाम पे हो, स्कूल के नाम पे हो, या किसी नाम पे हो, आवाम के साथ बर्बरियत है। मकसद उनके सिर्फ एक है, मकसद ये है कि इक़्तिदार मिला है सिर्फ पैसे कमाओ, इक़्तिदार मिला है सिर्फ पैसे कमाओ। वल्लाह मैं ये कहूंगा आज इस जगह आप अंदाजा लगाएं, वेरिफिकेशन करवाएं, जितने ये लोग इक़्तिदार में आए हैं ये प्रोफेशनली ठेकेदार हैं, ये प्रोफेशनली ठेकेदार हैं जो पिछले 8 साल से बदनाम जमाना ठेकेदार हैं, जिसने कभी कोई काम सही नहीं किया, जिनके काम आज भी, अगर रात को मैकडम डाली जाती है, सुबह मैकडम उखड़ जाती है, अगर रात को लेंटर डाला है, दूसरे दिन बारिश होती है तो बिल्डिंग वो क्रैक हो जाती है, बिल्डिंग से पानी आना शुरू हो जाता है। कोई एक काम तारीख में, कोई एक काम बताएं कि ये काम जो है इन प्रोफेशनल चोरों ने किया है, माकूल किया है, मुनासिब किया है, तो हम मान के चलेंगे। कोई ऐसा काम बता दें कि जो उन्होंने किया, मासिवा इसके कि अपना घर, अपनी गाड़ियां, अपनी वो डहल, अपने साथ PSO लेके घूमना, दहस इलाके में जाके लोगों को गुमराह करना, इलाके में जाके लोगों को डराना, परेशान करना, और एडमिनिस्ट्रेशन को मिसगाइड करना, एडमिनिस्ट्रेशन को हाईजैक करना। और हम बाहर निकलते हैं, कहते हैं हम बड़े मोमिन हैं और मोमिनों की जैसी शक्ल है, शक्ल मोमिना और करतूत काफिरा। मैं आज की स्टेज से कहूंगा आप लोगों से, आपसे तावन चाहूंगा, पूरी मेंढर के अवाम से तावन चाहूंगा कि आप अपना तावन दें, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को तावन दें, जावेद राणा साहब को तावन दें। इंशाअल्लाह यहां रियासत पूरी के अंदर कोई माइकल लाल इस किस्म का नडर लीडर कोई नहीं है जो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करे, बस जावेद राणा के। और इंशाअल्लाह वो आपका अजीज है, आपका